नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आप देख रहे हैं मेरे साथ मसाला जंक्शन। मसाला जंक्शन में आज बात करेंगे हम हल्दी, जीरा और लाल मिर्च की। दरअसल वायदा कारोबार में इन सभी कमोडिटीज के अंदर अगर बात करें, जीरा, धनिया और हल्दी, इन तीनों में आज तेजी देखने को मिल रही है। आज के कारोबारी सत्र में बाजारों में एक बार फिर से तेजी का मूव बनता हुआ दिखाई दिया है और हल्दी में कुछ ज्यादा ही तेजी की उम्मीद बाजारों में की जा रही है। दरअसल देश की मंडियों में हल्दी की आवक इस समय लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में गिरावट देखने को नहीं मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक्सपोर्ट डिमांड का मजबूत बने रहना। मिली जानकारी के अनुसार विदेशों में भारतीय हल्दी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। खासकर बांग्लादेश, यूएई और यूरोप के बाजारों से अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और यही वजह है कि निर्यातक लगातार खरीदारी में एक्टिव हैं, जिससे बाजारों को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी खबर, सरकार की ओर से मसालों की क्वालिटी और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। स्पाइस बोर्ड के नए दिशा निर्देश आने से अच्छी क्वालिटी की हल्दी को ज्यादा फायदा मिल सकता है। बाजार पर मौसम का असर भी साफ दिखाई दे रहा है। कुछ इलाकों में बेमौसम बारिश की वजह से फसल की क्वालिटी के ऊपर असर पड़ा है, जिससे बेहतर क्वालिटी वाले माल की मांग और बढ़ गई है। अगर मंडियों की बात करें तो निजामाबाद, इरोड और सांगली में भाव स्थिर से लेकर हल्की तेजी में कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार स्टॉकिस्ट अभी बड़े दांव खेलने से बच रहे हैं, लेकिन मांग रहने से बाजार में गिरावट फिलहाल सीमित दिखाई दे रही है। एक और अहम फैक्टर है आयुर्वेद और हेल्थ सेक्टर में हल्दी की बढ़ती खपत भी लंबे समय में बाजार को सपोर्ट दे रही है। तो मसाला बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर जो ये निकल कर आ रही है कि हल्दी के अंदर फिलहाल यहां से तेजी का दौर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर बात जीरे की करें तो जीरा भी अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। देश की मंडियों में जीरे के दामों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले कुछ दिनों में जहां हल्की नरमी देखने को मिली थी, वहीं अब बाजार में फिर से स्थिरता के साथ तेजी के संकेत आने लगे हैं। सबसे बड़ी वजह है इसका एक्सपोर्ट की मांग निकलना। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय जीरे की डिमांड लगातार बनी हुई है। खासकर चीन और खाड़ी देशों से अच्छी डिमांड आ रही है, जिससे बाजार को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ आवक का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान और गुजरात की मंडियों में नई फसल की आवक लगातार बढ़ रही है, जिससे कुछ समय के लिए भावों पर दबाव आ सकता है, लेकिन मजबूत डिमांड ने गिरावट को फिलहाल सीमित कर रखा है। ऐसे में बाजार जानकार ये कह रहे हैं कि स्टॉकिस्ट अभी बड़े सतर्क हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे खरीदारी बढ़ा रहे हैं, जो आने वाले समय में तेजी का संकेत हो सकता है। जीरे में एक और अहम फैक्टर काम कर रहा है। दरअसल इस साल उत्पादन को लेकर मिले जुले अनुमान है। कुछ इलाकों में मौसम के असर से फसल प्रभावित हुई है, जिससे लॉन्ग टर्म में सप्लाई टाइट हो सकती है। अगर मंडियों की बात करें तो ऊंझा, जोधपुर और अन्य प्रमुख बाजारों में जीरे के भाव स्थिर से लेकर हल्की तेजी में बने हुए हैं। जीरा बाजार फिलहाल संतुलित लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड में नजर आ रहा है। अगर एक्सपोर्ट डिमांड मजबूत बनी रही और आवक का दबाव घटा तो तेजी का नया दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में किसानों के लिए सलाह जो निकल कर आ रही है, व्यापारियों के, ट्रेडर्स के अनुसार अगर हम देखें तो उनके हिसाब से बाजार की चाल को फिलहाल समझकर ही कोई पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि आगे अच्छे भाव मिलने की संभावना फिलहाल यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें मसाला बाजार में इस वक्त लाल मिर्च की, तो लाल मिर्च में भी एक बार फिर से बाजारों के अंदर गर्माहट बढ़ती जा रही है। देश की प्रमुख मंडियों में लाल मिर्च के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अब बाजारों में स्थिरता के साथ हल्की तेजी के संकेत भी आने लगे हैं। निर्यात मांग में लगातार सुधार है। विदेशी बाजारों और खासकर बांग्लादेश, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से भारतीय मिर्च की डिमांड बढ़ रही है। इससे बाजार को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आवक भी देखने को मिली है मंडियों में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से नई फसल की आवक बढ़ने के चलते कुछ समय के लिए भावों पर दबाव पिछले हमें कुछ दिनों में देखने को भी मिला था, लेकिन अब आवक धीरे धीरे संतुलित हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बेहतर क्वालिटी तेजा और ब्याडगी वैरायटी की मिर्च की मांग ज्यादा है, जिससे अच्छी क्वालिटी के माल में तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ मौसम भी एक अपना अहम रोल प्ले करता दिखाई दे रहा है।
जिससे कुछ इलाकों में उत्पादन अनुमान से कम रह सकता है। इससे आगे चलकर सप्लाई टाइट होने की संभावनाएं हैं। अगर लाल मिर्च की मंडियों की बात करें तो गुंटूर, खम्मम और वारंगल जैसे बड़े बाजारों में मिर्च के भाव हल्की तेजी के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कोल्ड स्टोरेज और स्टॉकिस्ट की गतिविधियां भी बाजार को फिलहाल प्रभावित कर रही हैं। बड़े व्यापारी अब धीरे धीरे खरीदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल लाल मिर्च के बाजार की बात करें तो एक बैलेंस देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे मार्केट तेजी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अगर निर्यात मांग ऐसे ही बनी रहती है और आवक कंट्रोल में रहती है तो आने वाले समय में तेजी बढ़ सकती है। और यहाँ पर किसानों के लिए जो सलाह निकल कर आ रही है वो क्वालिटी के हिसाब से ही अपनी मिर्च की बिक्री करें, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की मिर्च को ज्यादा दाम मिल सकते हैं। तो बहरहाल देखा जाए तो मसालों के अंदर चाहे वो जीरा हो, हल्दी हो या फिर लाल मिर्च, इसके साथ धनिये के अंदर भी फिलहाल आज बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में मसालों के अंदर अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रहती है और मौसम अपना अहम रोल प्ले करता है और जो फसल को खराब होने की खबरें निकल कर आ रही हैं और अगर वाकई में ही उतना डैमेज दिखाई देता है तो आने वाले समय में हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, इन सब में एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। केड़ा मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत।